बीवी को टॉर्चर करते रहते हैं वो, हर वक्त घर में शादी की बात करके धमकियां देते रहते हैं, अगर तुम ठीक नहीं हुई मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक चीज जिसको शरीयत ने एक जरूरत सोसाइटी की करार दिया, उसमें बीवी के जज्बात से खेलने की आपको इजाजत नहीं है, खेलने की इजाजत नहीं है आपको। आपने करनी, आप उस पे उसके कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं कि तुम्हारे अंदर चूंकि खराबी है इसलिए मैं कर रहा हूं। एक तो आप उस पे सोकल ला रहे हो और जिम्मेदार भी उसी को ठहरा रहे हो, तो बगैर छुरी के जबा कर दिया आपने उसको। ऐसे मौके पे तो कहा जाएगा तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है, उसको और ज्यादा अपने करीब किया जाएगा। दूसरी बात यह कि करनी हो कर लो, रोजाना घर में ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब, बोलो ना, मत करो। ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब मत करो। ये बिल्कुल ऐसा ही है देखो, शौहर मर जाए तो क्या होता है, चीखना चिल्लाना होगा, 4 महीने 10 दिन इद्दत होगी, उसके बाद औरत को सुकून आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन मरा नहीं है, हर वक्त कह रहा है बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं। बोलो ना, बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं। कह रही क्या हुआ, कैंसर हो गया? नहीं कैंसर तो नहीं है, हो सकता है हो जाए। ये क्या कर रहे हो आप? आपको होना उसको हो जाएगा। ये चल रहा है मार्केट में। शौहर जब दूसरी शादी करता है बीवी के लिए वो ऐसा ही होता है जैसे मर गया, बेवा हो गई, यानी एक गम पहुंचता है उसको। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें, अगर वो सब्र करना चाहे। लेकिन ये जो टॉर्चर है ना, मैं कर रहा हूं, रिश्ता आया हुआ है, आज मुझे अपनी कुलीग पसंद आ गई है और मैं जा रहा हूं रिश्ता देखने के लिए। अच्छा तुम चाय नहीं बना रही टाइम पे, कर लूं दूसरी, ले आऊं? ये क्या कर रहे हो यार तुम? मुझे बद्दुआएं दिलवा रहे हो। अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का सोचो। तुम्हारे दामाद तुम्हारे साथ ये शुरू करना शुरू, हर वक्त आप तुम्हारी बेटी को एक टॉर्चर करना शुरू कर दें, तो ये इंसान के बच्चे बनो मेरे भाई। शौहर का राइट अगर दूसरी शादी है तो बीवी का राइट उसका सेपरेट घर है, एक बात। नंबर 2, जब तक आपकी एक होती है ना तो बीवी कंप्रोमाइज करती है बहुत सी चीजों में, करना चाहिए उसको। सब कंप्रोमाइज करके चल रहे होते हैं, वो आपकी माँ की भी खिदमत करती है, आपके वालिद की भी खिदमत करती है, बाज़ दफा देवरों की भी कर रही होती है। भाई मियाँ बीवी है, कंप्रोमाइज से ही चलता है। लेकिन जब दूसरी हो जाती है ना, फिर कंप्रोमाइज वाला सेटअप खत्म। फिर वो ये कह सकती है अब दूसरी आपकी अम्मा की खिदमत करेगी, मुझे अलग घर लेके दो, तो आपको लेके देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये पेड़े खाने के लिए नहीं होती कि आपने दूसरी को सारा प्रोटोकॉल दे दिया, जो पहली 10 साल से बच्चों के साथ आपके माँ की, बाप की, दादा की, नाना की खिदमत में लगी हुई है, उसको आपने कहा कि एक्चुअली शरीयत ने मुझे इजाजत दी है, तो शरीयत ने इसको ये राइट दिया है कि वो कहे कि अब आपके खानदान की खिदमत कौन करेगा? दूसरी करेगी, मुझे सेपरेट रखो। और ये तो जुल्म की इंतहा है कि आपने दूसरी को उधर ही लाके रख दिया। ये तो नहीं हो सकता भाई, ये तो किसी सूरत में जायज नहीं है।